वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 32 तक का मैंने क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि राम एंड मोहन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। कहने का मतलब है दे आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। राम और मोहन प्रॉफिट को कैसे बांटता है 4:1। तो आपका 4 कितना हो गया 5, यानी 4/5 और 1/5। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है आपका, उसके बाद बोलता है क्या है ऑन 1/3/2023, मतलब 1/3/2023 आपका मार्च 2023। अगर ओल्ड बुक एडिशन है तो यहाँ पे ईयर आपका 22, 21, 20 इस तरह से हो सकता है। फिर बोलता है क्या है कि 1/3/2023 दे एडमिटेड, कौन है आपका सोहन, एक नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका सोहन, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नया पार्टनर जो सोहन आ रहा है ना उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 1/3। उसके बाद बोलता है दे फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए आपका सोहन के आने के बाद जो आपका राम, मोहन और आपका कौन है सोहन, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र कर दिया है कि 4:2:3 में होना चाहिए। तो आपका 4 कितना हो गया 6, 6 कितना हो गया 9, यानी 4/9, 2/9 और 3/9। 4 और 6 ठीक है जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ये कौन सा रेशियो हो गया मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये कौन सा रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि कौन पार्टनर क्या किया, सैक्रिफाइस किया है, और देख लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा तो चेक कर लेंगे कहीं ओल्ड पार्टनर में भी कोई पार्टनर गेन तो नहीं किया है। अभी हम आपको क्या करेंगे निकाल के क्या करेंगे बताएंगे। तो जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो देगा एकदम आप चेक कर लीजिए कि सैक्रिफाइस से ओल्ड पार्टनर वाला किया है या कोई ओल्ड पार्टनर गेन भी तो नहीं किया है, तुरंत पता लग जाएगा। फिर बोलता है ऑन द डेट ऑफ आपका सोहन एडमिशन द फर्म हैड। देखिए जिस समय सोहन आ रहा है ना उस समय फर्म के पास क्या है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, कितने का 60,000 का। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने का है 60,000 का, यानी राम और मोहन एक अपना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है कितने का 60,000 का। और साथ में सरेंडर वैल्यूज कितना है 20,000। अब सरेंडर वैल्यूज क्या होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट 60,000 क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए ये जो राम और मोहन है ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया कितने का 60,000 का। ये 60,000 राम और मोहन को कब मिलेगा जब आपका मैच्योरिटी डेट आ जाए, मतलब 10 साल के लिए लिया है। तो 10 साल बीतने के बाद ज्वाइंट लाइफ जो आपका कंपनी है वो राम और मोहन को कितना देगा 60,000, पहला बात। या दूसरा आपका राम और मोहन का डेथ हो जाए, राम और मोहन में किसी एक का क्या हो जाए डेथ हो जाए, तो उस स्थिति में भी आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कितना देगा 60,000। यानी दो कंडीशन में ये 60,000 मिलेगा आपका राम मोहन को। पहला या तो मैच्योरिटी डेट, मतलब जितना आप साल के लिए लिए हैं 10 साल 15 साल वो बीतने के बाद, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए उस कंडीशन में जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है 60,000 देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना राम और मोहन में किसी का डेथ हुआ है पहला बात, और ना ही मैच्योरिटी डेट आया है, तो क्या 60,000 आपका इंश्योरेंस कंपनी देगा, नहीं। तो 60,000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाला नहीं है। हाँ सरेंडर वैल्यूज कितना देगा आपका 20,000। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरेंडर वैल्यूज क्या होता है, समर्पण मूल्य क्या होता है। मेरी बातों को ध्यान सुनिए। जब आपका कोई भी पॉलिसी
कोई भी पॉलिसी, यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, मैच्योरिटी डेट के पहले आप क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मैच्योरिटी डेट के पहले कैंसिल कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ तो देगा। जैसे मान लेते हैं 10 साल का आपने पॉलिसी लिया और मान लेते हैं 4 साल के बाद आप पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगा, एक पैसा भी नहीं देगा? देगा। तो जितना वैल्यू देता है इंश्योरेंस कंपनी उसी को क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यूज। क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यूज। तो इंश्योरेंस कंपनी 60,000 नहीं देगा आपका, राम और मोहन को कितना देगा, आपका 20,000। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी डेट के पहले ही आप जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसको क्या कर रहे हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, इसलिए आपको 60,000 की जगह पे कितना देगा, 20,000 देगा। कौन? इंश्योरेंस कंपनी। किसको? राम और मोहन को। तो ये जो 20,000 है इस पर एक्ट किसका है, राम का, और किसका है, आपका मोहन का। ठीक है जी, ये इस अमाउंट से आपको एंट्री नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल हुआ कि सर ये टर्मिनेट क्यों किया, राम और मोहन, ये जो आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था इसको टर्मिनेट क्यों किया? अगर 10 या 15 साल जो भी रहता, बीतने के बाद तो 60,000 मिलता, अभी 20,000 मिल रहा है। देख लीजिए, इसलिए टर्मिनेट किया क्योंकि एडमिशन हो रहा है। किसका एडमिशन हो रहा है, आपका सोहन का, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आ जाएगा ना तो उसका भी ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उसमें राइट्स हो जाएगा। इसलिए नया पार्टनर आने के पहले बिजनेस में या फर्म में कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, सभी का खाता क्लोज कर देंगे। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के नहीं करेंगे तो नया वाला पार्टनर आ जाएगा, उसका भी रिजर्व, फंड्स, ये सब में राइट्स हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों क्लोज किया जाता है। उसके बाद बोलता है क्या है, ध्यान से, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड बैलेंस ऑफ ₹32,000। देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बोलता है जिस समय आपका एडमिशन हो रहा है ना उस समय आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट। तो डेबिट बैलेंस शो करेगा यानी ये लॉस है, डेबिट बैलेंस शो करेगा, इसका मतलब क्या है, लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करेगा तो लॉस, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट। तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉस। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। फिर क्या बोलता है, द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व। देखिए फर्म के पास रिजर्व भी है, लगता है कि 5-6 एंट्री बनेगा। फर्म के पास क्या रिजर्व भी है, कितने का, 1 लाख का। तो ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। नहीं करेंगे, नया वाला आ जाएगा, उसका भी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ओल्ड वाला पार्टनर थोड़ी देगा, नहीं देगा, तो अपना क्या करता है, पहले ही बांट लेता है। फिर बोलता है सोहन इज ब्रिंग 60,000 एज अ प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए जो सोहन है ना नया पार्टनर, वो आपका 60,000 ला के दे रहा है गुडविल के लिए, 60,000 ला के दे रहा है गुडविल के लिए। तो 60,000 के लिए देखिए यहाँ पे 60,000 के लिए उसको प्रॉफिट कितना मिला, 1/3। 60,000 आपका दिया जिसके लिए उसको प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिला, 1/3। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल इंट्रेस्ट टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन। यानी अबव ट्रांजेक्शन से ना इसके लिए आपको क्या पास करना है, जर्नल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लगेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया, कौन पार्टनर गेन किया। ठीक है, क्योंकि निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले कौन है, राम। कौन है, राम। तो क्या लिखेंगे, राम सैक्रिफाइसिंग, या क्या लिखेंगे, गेनिंग रेशियो, यही ना लिखेंगे। या तो राम सैक्रिफाइस किया होगा या तो राम क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो हम लोग एक कोई फॉर्मूला लगाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्ट प्लस में आ जाएगा तो सैक्रिफाइस मानेंगे, और रिजल्ट माइनस में आ जाएगा तो सैक्रिफाइस की जगह क्या हो जाएगा, गेन। ये मैंने बहुत बार बताया है। तो ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, 4/5। ओल्ड रेशियो कितना है, 4/5। और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, 4/9। न्यू रेशियो कितना है, 4/9, है ना। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। आपका 9×5 = 45 यानी 45। तो 45 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9×5 = 45, 9 और 9 को 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 9 का 9 18, 9 तो 36, कितना आएगा आपका, 36 आएगा जी। ठीक है, आप भी करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद 45 को 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, 9×5 = 45, 5, और 5 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20।
यही ना होगा जी। तो आपका कितना हुआ, 36 में से 20 गया, 36 में से 20 गया, कितना बचेगा 16, यानी 16/45। कितना हो गया आपका 16/45। तो रिजल्ट प्लस में आया, यानी क्या किया है, सैक्रिफाइस। ये क्या किया है, सैक्रिफाइस, यानी जो आपका राम है वो सैक्रिफाइस किया कितना, 16/45। ठीक है जी। अब देखिए अगला बात कर लेते हैं, राम है ना, फिर कौन है आपका, मोहन। मोहन का निकाल लीजिए, मोहन सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, दोनों में कोई हो सकता है ना। हम पहले से कैसे पता कर लेंगे कि सैक्रिफाइस क्या है, गेन। ठीक है, बना बनाया कॉपी पे लाके थोड़ी ना बताना है, सब कुछ आपके सामने बना के दिखाना है। तो उसके बाद क्या है आपका, किधर गया आपका, कितना है 1/5 है ना, तो क्या लिखेंगे 1/5, और उसके बाद क्या है 2/9, कितना हो गया 2/9। ठीक है, क्या हुआ 1/5, ओल्ड रेशियो 2/9, तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा 9×5=45। ठीक है, तो 45 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 9, 9 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 9। उसके बाद 45 को 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 9×5=45, 5, 5 को 2 से गुना करेंगे 10। देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, माइनस में आएगा, 9 में से 10 जाएगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा ना जी, तो -1/45। तो जैसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं और रिजल्ट माइनस में आ गया तो ये सैक्रिफाइस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, गेनिंग रेशियो, उल्टा हो जाता है जी, है ना। ये मैंने बहुत बार क्या किया है, बताया है। तो ये रिजल्ट आपका माइनस में आया, चलते क्या हो गया आपका गेनिंग, यानी जो आपका मोहन है वो गेन कर रहा है कितना, 1/45। ठीक है जी, यानी ये जो गुडविल ला रहा है ना, कौन गुडविल ला रहा है आपका, सोहन। कितना गुडविल लेके आ रहा है जी, 60,000, है ना, 60,000। तो ये पूरा का 60 के 60,000 कौन ले लेगा आपका, राम। मोहन नहीं लेगा, मोहन को लाके देना पड़ेगा। देखिए कैसा होगा, पहले लिखेंगे कि आपका लिखेंगे क्या, फर्म का गुडविल पहले निकालिए, है ना, आपका फर्म्स गुडविल, फर्म्स का गुडविल निकालिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, बोलता क्या है कि 1/3 के लिए कितना लाके दिया, 1/3 के लिए सोहन कितना लाके दिया, 60,000। 1/3 मतलब 1 रुपया का तीसरा हिस्सा के लिए लाके कितना दिया, 60,000। तो पूरा के लिए कितना होगा, तो हम लोग देखिए कैसे लिखे, 60,000 लिखे ना यहाँ पे, और 1/3 है ना, तो 3/1 कर दीजिए, 3/1। तो आपका कितना हो गया, 60 ना 120, 180, यानी 1,80,000। यानी आपका सोहन के गुडविल के आधार पे फर्म्स का गुडविल कितना आ गया, 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000। अब देखिए मोहन क्या किया, गेन किया है ना, तो अगर हम मोहन्स का क्या करें, मोहन्स का गुडविल निकालें, देखते जाइएगा, मोहन्स गेन नहीं करेगा, मोहन का कैपिटल बढ़ेगा नहीं, मोहन का कैपिटल घटेगा। तो मैं अगर मोहन्स आपका गुडविल लिखूं या मोहन कंपनसेट कितना करेगा राम के लिए, उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हो गया कितना, 1,80,000 हुआ ना, 1,80,000। और ये कितना गेन किया है मोहन, मोहन कितना गेन किया, 1/45। तो 1 लिखिए 45, क्योंकि जितना गेन करेगा उतना के लिए गुडविल का पैसा लाके देना पड़ेगा, किसको, ओल्ड पार्टनर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या किया, गेन किया है ना। तो 1,80,000 को 45 से भाग कर देंगे, कितना आ गया आपका, 4,000। कितना आ गया, 4,000, क्योंकि 1/45 क्या किया है, मोहन गेन किया है। तो ये मैंने क्या किया, आपका निकाल दिया जी, यानी 1,80,000 और 4,000 ये सब कौन ले लेगा आपका, राम। कौन ले लेगा आपका, राम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, बता दिया। अब मैं तुरंत इसका क्या बताऊंगा आपको, जर्नल एंट्रीज। क्या बताऊंगा, जर्नल एंट्रीज अभी तुरंत इसका करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तुरंत इसका जर्नल एंट्रीज आपको करके बताता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज बना के क्या करूंगा, दिखाऊंगा। देखिए लिखा क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। 5 कॉलम्स बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन के साथ। मैं इसी तरह से आपको एंट्री करके बताता हूं। देखिए सबसे पहला
सबसे पहला जो एंट्री होगा वो क्या लिखा हुआ, राम श्याम मोहन पार्टनर से ये सब एडमिट हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ सोच एडमिशन द फर्म, हाँ सबसे पहले ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, सबसे पहले क्या है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, जैसे जैसे मिलते चला जाएगा एंट्री पास करते चले जाएंगे। तो बताइए ये जो सरेंडर वैल्यू जो 20,000 है, इससे राम और मोहन का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और एक बात फिर से बोल दूं कि किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट कीजिए, और किसी भी कारण से कैपिटल घटता है तो कैपिटल को डेबिट कीजिए। तो ये जो सरेंडर वैल्यूज मिला है 20,000, इससे राम और मोहन का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करेंगे, राम मोहन का कैपिटल क्रेडिट, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट। तो लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, राइट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो गया मेरा, डेबिट। उसके बाद क्या हो गया, टू में क्या क्या, राम्स कैपिटल अकाउंट, टू में क्या है, राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर क्या है, टू क्या हो गया मेरा, राम। उसके बाद क्या है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में ही बांटेंगे, ठीक है। पहले से कोई रिजर्व है, फंड्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बांटा नहीं गया उसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। तो आपका कितना है, 20,000, 20,000 से पास कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 4:1। क्या है, 4:1। तो 4:1 तो हमको लगता है कि 16,000 आएगा, और ये कितना आएगा आपका 4,000, ठीक है। आपका क्या बोलता है, 20,000 गुना 4 डिवाइडेड 5, ठीक है। 16,000 और 4,000, तो ठीक है बांट दिया मैंने। उसके बाद देख लीजिए अगला एंट्री क्या होगा, अगला एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट हो गया। उसके बाद बोलता है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, यानी लॉस है। लॉस से कैपिटल क्या होगा, घटेगा। कैपिटल घटेगा तो कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे राम्स, क्या करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका, मोहन है ना, तो लिखेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट रहता तब एंट्री उल्टा हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। लेकिन लॉस है, लॉस से कैपिटल घटेगा, तो क्या किया मैंने, डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ना, तो क्रेडिट करके खाता क्या कर दिया, क्लोज। और कितना है, 32,000 है ना, 32,000, ठीक है। आपका सोड बैलेंस ऑफ 32,000, तो यहाँ पे लिखिए कितना, 32,000, 32,000 है ना। अब 32,000 को 4:1 में बांटिए, तो 32,000 गुना 4 भागा 5, यानी 25,600। ये कितना लेगा, 25,600। उसको बाद 32,000 है ना, 32,000, 6,400, यानी 6,400। इसको भी किस रेशियो में बांटा मैंने, 4:1 रेशियो में। कैसे बांटा, 4:1 रेशियो में, ठीक है। 25,600, हाँ ठीक है। कैसे बांटा, 4:1 में, मतलब ओल्ड रेशियो बांटते जा रहे हैं जी। और कुछ है क्या, पहले से और कुछ है, देख लीजिए, बांट दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे तो न्यू वाला का भी राइट हो जाता है ना। तो आपका क्या हो गया, दी फर्म ऑल्सो हैड, हाँ रिजर्व भी है जी, कितने का, 1 लाख। तो रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा आपका, राम्स कैपिटल, टू क्या हो जाएगा आपका, राम्स कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या हो जाएगा, टू मोहन है ना, टू क्या हो जाएगा मेरा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो आपका रिजर्व कितने का है, रिजर्व कितने का, 1 लाख का ना, 1 लाख का, तो 1 लाख लिख दिया जी। और कैसे बांटेगा आपका, 4:1 में कैसे बांटेगा, 4:1 में। तो हमको तो लगता है कि होगा 80,000 और होगा 20,000, है ना, ठीक है जी। 80,000 और ये कितना हो गया मेरा,
20,000। तो इसको भी क्या किया मैंने बांट दिया आपका रिजर्व को 1 लाख, और फिर कितना हो गया आपका 80 और 20। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया जी। ये सब पहले से जो बैलेंस था ना, ये सब जो पहले से बैलेंस था उसको मैंने बांट दिया। नया पार्टनर कितना कैपिटल आया उसका जिक्र नहीं है, तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। 60,000 लाया किस इसका, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो एंट्री पास कीजिए, क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, प्रीमियम फॉर, क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना आपका दे रहा है, 60,000। तो आप लिखिए कितना, 60,000, और ये कितना लिखेंगे, 60,000। अब मेरी बातों को ध्यान समझिए, जो आपका 60,000 ला के दिया, जनरली ओल्ड पार्टनर उसको लेता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन यहाँ पर राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैंने निकाला था ना कि मोहन 1/45 गेन कर रहा था, अभी मैंने निकाला था। तो मोहन का कैपिटल बढ़ाएंगे नहीं और उल्टा घटा देंगे, क्यों, क्योंकि मोहन अपना प्रॉफिट का हिस्सा क्या किया है, 1/45 से क्या किया है, बढ़ा लिया है। तो देखिए आप एंट्री क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, प्रीमियम, पहले देखिए जैसे पहले करते हैं ऐसे कीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना से, 60,000 से, तो 60,000 लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो मोहन अपना कैपिटल बढ़ाया, सॉरी प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ाया ना, उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपना प्रॉफिट का हिस्सा क्या किया, बढ़ा लिया है। तो मोहन है ना, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मोहन कितना बढ़ाया था, 1/45, तो 1/45 का कितना निकाले थे, 4,000। अभी देख लीजिएगा कितना निकाले थे, 4,000। तो 60,000 जो सोहन ला रहा है वो वाला पैसा, अब मोहन का 4,000, क्योंकि अपना प्रॉफिट का हिस्सा 1/45 से बढ़ाया है, उसका कैपिटल घटाएंगे, तो 60,000 और 4,000 सब कौन ले लेगा, आपका राम। कौन ले लेगा, राम, क्योंकि राम को बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, घाटा हो गया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। राम मोहन के लिए भी सेक्रीफाइस किया है, और राम आपका क्या बोलता है, जो आपका कौन था, मोहन, और कौन था, सोहन, दोनों के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो ठीक है, इसका कैपिटल बढ़ाइए। तो हम कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपका राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना, 60 अब 4 यानी 64,000, 64,000। बात समझे ना, ये तो आपका प्रीमियम का सोहन वाला हो गया। ठीक है, और ये किसका वाला, मोहन वाला। तो दोनों पैसा कौन ले लेगा, आपका राम, क्यों, क्योंकि राम जो है ना, वो आपका नया पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस किया है, और राम जो है मोहन के लिए भी सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरह से ये आपका 5 एंट्री है। तो ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं सभी का बहुत जल्द सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।